हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं, अथवा कोई संसार को बनाए रखकर यदि सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो यह संभव ही नहीं है। तो इस प्रसंग के अंतर्गत क्या सुना रहे थे? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखने का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब अनात्म पदार्थों के प्रति जो हमारा अनादिकाल का आग्रह है, उस आग्रह को बनाए रखकर हम चाहे कि सत्य का साक्षात्कार कर ले तो यह संभव है ही नहीं। तो इसमें क्या सुना रहे थे? अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार जो करना चाहता है वो क्या कहलाता है? अरे भाई, सत्य को कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार कोई करना चाहे और साथ ही संसार को बनाए रखना चाहे तो समझ लेना चाहिए वह साधक है ही नहीं। कहने का मतलब जिज्ञासु क्या नहीं है? हाँ, जिज्ञासु नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? थोड़ी सी कट रही है ना? अब कैसे आ रही है? अब साफ आ रही क्या? अब साफ आ रही क्या? अब तो ठीक ठीक आई क्या? चलो ठीक बात है। तो अपना जो विषय चल रहा था, सत्य, संसार को बनाए रखकर कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अच्छा, इस बात को तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सचमुच में सत्य का जिज्ञासु है वही सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसमें किसी को इनकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो कहने का मतलब जैसे दो और दो चार होते हैं, उसी प्रकार से कुटस्थ समझ लेना चाहिए, परम सत्य समझ लेना चाहिए। तो सत्य के साक्षात्कार से सत्य को जाने बिना कोई दुखों के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। और संसार क्या है? असत्य है। तब जिनकी आस्था असत्य वस्तु में है, क्या वो सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा क्या? तो यहाँ पर ये जो सूत्र है ना, सूत्र ही अपने आप का अर्थ प्रकट कर रहा है कि जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं वे कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इससे सिद्ध होता है कि संसार को ही बंधन कहते हैं। संसार के प्रति अपनी सत्य आदि जो बुद्धि होती है इसको ही बंधन कहते हैं।
इसको ही नासमझी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में सत्य ये है नहीं और हम इसको सत्य समझ रहे हैं। आ गया ना ऐसे समझ में? हाँ, तो यहाँ पर जितने जितने सूत्र निकल सकते हैं ना साधक, सच्ची बात तो यह है, जब विचार करेगा तो अनेक प्रकार के सूत्र उनके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। अब विचार ही नहीं करे तो वह बात फिर अलग होती है। तो देखो, छोटा सा सूत्र निकला, संसार को बनाए रखकर यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता तो वह कर नहीं सकता। अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं, छुटकारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने की जो भावना होती है, इस भावना के कारण समझ लेना चाहिए, इस भावना से जो भावित होता है समझ लेना चाहिए, अभी तक वह तत्व का जिज्ञासु है ही नहीं। अच्छा, कल अपना शायद विषय चल रहा था जिज्ञासा का। ये तो चलो एकदम प्रसंगवश याद आ गया, वरना तो भूल ही गए थे। आप लोगों में से किसी ने संकेत भी तो नहीं किया ना, आज सुनाने के लिए कहा था शायद। कहा है क्या? अच्छा, फिर तो कोई किसी ने शंका ही नहीं की, वो तो एकदम स्मृति में आ गया। तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ सूत्र तो अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे जो सूत्र होते हैं ना, अपने दो चार सूत्रों पर कहने का मतलब जिन पर बहुत लंबे समय तक विवेचना हुई, उन सूत्रों को तो अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है अपने को। तो अभी जो चर्चा चल रही है वह सूत्र है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसे आवाज बरोबर नहीं आ रही है ना? चलो दूसरा फोन दो। अब कैसे आ रही आवाज? अब साफ आ रही है आवाज? साफ आ रही है ना? चलो ठीक बात है। तो अपना मेन विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी जी। तो देखो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि ये संसार वास्तव में सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है। और जो वस्तु सत्य नहीं होती है, बताओ उसको कोई चाहे किसी भी प्रकार से बनाए रखना चाहे तो बताओ कितने समय तक रख पाएगा? नहीं रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अरे कहने का मतलब, अरे ज्यादा समय तक रहे फिर भी अंत तो गत्वा। अरे यहाँ पर तो इतना यहाँ तक कह दिया गया है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक जगह पर लिखते हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न तुम न हम नायम लोक तत्किमर्थम क्रियते शोक। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 8 कुली पर्वत जो है ये नष्ट हो जाएंगे, ये सातों समुद्र सूख जाएंगे। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी, दिनकर का मतलब भगवान सूर्य देव। ब्रह्म पुरंदर, पुरंदर का मतलब इंद्र, दिनकार का मतलब सूर्य भगवान, रुद्रा का मतलब जो मृत्यु के देवता भगवान शंकर। आ गया समझ में? ये सारे के सारे अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाएंगे, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो बताओ ये अपनी छोटी छोटी कल्पनाएं कब तक रह सकती है? तो कुल मिलाकर के जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं, सचमुच में वो एक नंबर के संसारी हो सकते हैं। वो अभी तक साधक भी नहीं है, जिज्ञासु तो बहुत ऊंची कक्षा होती है। क्योंकि जिज्ञासु न तो कुछ बनाने की इच्छा करता है, न छोड़ने की इच्छा करता है।
ये बनने बिगड़ने से अर्थात बनने से पहले जो होता है और बिगड़ने के पश्चात जो होता है, केवल और केवल मात्र उसका ही वह साक्षात्कार करना चाहता है। तो इसको कहते हैं जिज्ञासु। आ गया समझ में? बनने से जो पहले होता है और बिगड़ने के पश्चात जो शेष रहता है, उसको जो जानना चाहता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो बताओ, जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह किसी भी अंश में साधक या सत्संगी या जिज्ञासु है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो भाई यहाँ पर मुख्य सूक्ति यही है कि जो इस प्रकार की कल्पना करके बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। इसका अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। तो देख लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। यदि बनाए रखना चाहते हैं तो कितने अंशों में बनाए रखना चाहते हैं, उतने अंशों में हम संसारी है। अभी तक सचमुच में जैसी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए वैसी जिज्ञासा जागृत हुई नहीं। आ गया समझ में? जी स्वामी। तो फिर इनकी गिनती किस में आएगी जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं? संसारियों में आएगी। केवल मात्र संसारियों में ही आएगी। क्या डरना नहीं चाहिए, इनकी गिनती पामर पुरुषों में ही आएगी। जी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और वास्तव में देखा जाए तो ये पामर पुरुष कभी भी उस ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकते ही नहीं। इसको तो अच्छी तरह से निश्चय कर ही लेना चाहिए। जी। तो बताओ, अपने को इस जगह पर आग्रह करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए स्वामी। कहने का मतलब जो बन रहा है उस पर भी आग्रह नहीं करना चाहिए, बिगड़ रहा है उस पर भी आग्रह नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यथार्थ बात तो यह है, न तो बनने का आग्रह करे न बिगड़ने का आग्रह करे। कुल मिलाकर के बनने बिगड़ने से पहले पीछे जो रहता है उसमें स्थित होकर के मैं दृष्टा साक्षी हूँ, इस प्रकार का चिंतन भले कर लेना चाहिए, परंतु उनके साथ में चिपकना नहीं चाहिए कि या तो मैं बनाता ही रहूं या बिगाड़ता ही रहूं। ये बनना बिगड़ना दोनों ही संसार होता है। जी। तो ये आग्रह जो होता नहीं, आग्रह अच्छे अच्छे साधकों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ होना है वो सारा का सारा किसी न किसी प्रयोजन से है। यदि कोई चाहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वह समझो एक प्रकार से प्रकृति के, हाँ, प्रकृति के कार्य क्षेत्र में यह हस्तक्षेप कर रहा है। प्रकृति की जो लीला है, प्रकृति जो करना कराना चाहती है उसमें हस्तक्षेप करके ये पापों का ही भागी हो रहा है। इसलिए अपने को जो कर्तव्य प्राप्त है उस कर्तव्य को ठीक ठीक विधि पूर्वक करते हुए चित्त शुद्ध होने के पश्चात ब्रह्म विचार को ही महत्व देना चाहिए। बाकी ये सब ठीक है। और वैसे देखा जाए तो पहले आपको निष्काम कर्म के प्रसंग में ये भी बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया था कि अपने को केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने को जो कुछ भी करना है करते रहो। संसार को सत्य समझ करके, संसार को बिगड़ा हुआ जान करके फिर यदि हम कुछ भी करेंगे तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होंगे। और इस समस्त विश्व को ईश्वर की लीला समझ करके फिर कैसे करना, क्या करना, कब तक करना, ये करेंगे। हालांकि देखा जाए तो क्रिया चेष्टा जो की त्यों होती हैं, वो और ये क्रिया चेष्टा में अंतर नहीं होता है, केवल भावनाओं में अंतर होता है। और भावनाओं के कारण ही कहने का मतलब पतन उत्थान की ओर निकल जाया करता है। तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो तब तक आवश्यकता हो तो संसार को बनाए रखने के पक्ष में विचार करे, आवश्यकता हो तो बिगाड़ने के पक्ष में विचार करे। परंतु जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है उस समय तो केवल और केवल मात्र
क्या होता है? तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात क्या होगा? ब्रह्म विचार। अरे केवल मात्र ब्रह्म विचार ही होगा। जी तत्व जिज्ञासा ही जागृत होगी। तत्व जिज्ञासा जो है वही फलित होगी। तत्व जिज्ञासा के अनुसार ही विचार किया जाएगा और बाकी कुछ होने वाला है नहीं। जी तो सर्वप्रथम अपने को खूब विचार करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में मेरे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई है या नहीं। कैसे पहचान करेंगे? अरे संसार को बनाए रखने की इच्छा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक तत्व जी जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। जी स्वामी। संसार का मतलब क्या हुआ? शरीर शरीर मन। अरे अपना शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन बुद्धि कोई भी क्यों ना हो, इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो चलो कम से कम इस जगह पर यह तो देख ही लेना है कि दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को इस प्रकार का बनाओ कि कम से कम ये जो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है ना, ये आग्रह शांत होने लगे, बल्कि सत्य को जानने की तड़पन बढ़े, जिज्ञासा बढ़े। इस प्रकार से बनाए तो वो कोई बुरी बात नहीं है। जी तो देखो थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। कल जो सुना रहे थे उसके अंत में तत्व जिज्ञासा का थोड़ा प्रारूप वर्णन किया था ना शायद। जी। तत्व किसे कहते हैं, तत्व के बारे में क्या बताया था? आत्मा के क्या है? ब्रह्म और आत्मा का एकत्व निश्चय। हाँ फिर गड़बड़ कर दिया। आत्मा और ब्रह्म का गुरुदेव, आत्मा और ब्रह्म का एकता। हाँ आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है उसे तत्व कहते हैं। निश्चय तो फिर ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में तो करना कुछ शेष नहीं रहेगा। और अपना विषय चल रहा है जिज्ञासा का। तो देखो बोलने में गड़बड़ होती या नहीं होती, जो तो कल भी इस पर विशेष रूप से बताया था। हो अपने जाती है। पाचुराम जी महाराज ने बताया था निश्चय करने का, परंतु का फिर गड़बड़ हो गई। निश्चय हो गया तो फिर ये तो ज्ञान की कक्षा हो गई। अब अपन जो विचार करें अंतःकरण की शुद्धि का, तो कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा जो है किसके हृदय में जागृत होती या तत्व जिज्ञासा क्या होती है उसके ऊपर अपन विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र इतना ही कहना होगा, आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है इसको कहते हैं तत्व। आ गया समझ में? जी अच्छा यहाँ पर आपके हृदय में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है इसे तत्व कहते हैं। तो आत्मा ब्रह्म का एकत्व नाम लेते ही ऐसे कुछ संशय आदि अपने हृदय में उठे क्या? क्या उठे? मात्र आप सदी के बताते हैं आत्मा और ब्रह्म एक है, या आत्मा और ब्रह्म या अलग अलग निश्चय करा के फिर एकत्व। नहीं कोई विशेष बात नहीं हुई, वापस कहो। या आत्मा और ब्रह्म दाता अलग अलग प्रतीत हो रहे हाँ ये बात है, अपना प्रत्यक्ष जो अनुभव है आत्मा और ब्रह्म एक नहीं हो सकता। जैसे बूंद और समुद्र, कोई कह दे बूंद को समुद्र कह दे तो बताओ बूंद और समुद्र एक हो सकते क्या? हैं। नहीं हो जैसे राजा और रेवाड़ी एक हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही करने का मतलब जब आत्मा और ब्रह्म का नाम लिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब एकत्व की चर्चा होती है आत्मा ब्रह्म एक, इसका मतलब ये एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा और ब्रह्म इनमें तो रात दिन का अंतर है, पूर्व पश्चिम की तरह है। इनके धर्मों में बड़ा अंतर है। तो फिर यहाँ पर संशय हो जाना चाहिए कि आत्मा और ब्रह्म एक कैसे है, और इसी के लिए ये ब्रह्म विचार करना होता है।
क्योंकि साधक जो है वो कहने का मतलब देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि कोई महत्व दे करके जी रहा, वो अपने अनुभव को इस प्रकार से तो प्रकट करता है कि मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं प्रीति हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसे ही तो कहते। कोई कहते कि मैं ब्रह्म हूँ। अब नहीं संसार में कहते। अपने को कभी दुख होता, कभी हम रोते, कभी हंसते, कभी क्या करते, कभी क्या, तो क्या परमात्मा ब्रह्म ऐसा करते हैं क्या कभी? नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आत्मा ब्रह्म को शास्त्र संत महापुरुष एक बता रहे, और अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो एक सूत्र ऐसा भी शास्त्रों में आता है, हजार श्रुति मिल करके भी यदि घट को पट कहे तो बताओ अनुभव से विरुद्ध होने के कारण प्रमाणित होगी क्या? नहीं है। हाँ, नहीं होगी। तो यहाँ पर अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि जी ये स्वामी। आत्मा और ब्रह्म जो है ये कभी हो नहीं सकते हैं। अच्छा, आत्मा ब्रह्म एक नहीं हो सकते, किसका अनुभव है? साधक का। हाँ, साधक का। साधक अनुभव करता था आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है। चलो और इसको दूसरे ढंग से कहे तो कैसे कह सकते हैं? साधक का कहते तो जिज्ञासु का भी कह सकते हैं। तो वही सभी संस्कारियों का यही होता है कि मतलब आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है। चलो और भी कोई साधक बोल के देखो। बाकी साधकों को भी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे तो लगता फोन चालू करके सत्संग में जुड़ करके फिर कहीं पिक्चर देखने चले जाते कोई कोई तो। अरे फैजानंद जी महाराज, नींद आ रही क्या? प्रणाम गुरुदेव। नींद तो नहीं आ रही है, सुन रहे हैं। अरे तो बोल तो सकते हैं ना, पता तो रहना चाहिए कि यहाँ जो अलर्ट साधक कहीं काम धंधा करने तो नहीं निकल गए कहीं पर। नहीं नहीं गुरुदेव। काम के लिए चढ़ा हुआ साथ साथ पढ़ा। हाँ ठीक, बोलो हरिओम नारायण। साधक के मन में आती हुई आत्मा परिचिन है, ब्रह्म व्यापक एक कैसे हो सकता है? नहीं, इनको हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? हाँ? ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं? जैसे अभी किसी साधक ने कहा था, क्या बताया, किसी ने कहा इसको किसी साथ। जो जीव ब्रह्म में भेद मानता है उनको कोई कह रहा कभी साधक कह सकते हैं, कोई कह रहे हैं संसारी कह सकते हैं। आप क्या कहोगे उनको? जिज्ञासु है। हाँ, बहुत अच्छी बात, ये भी ठीक बताई। और क्या कह सकते हैं? किसी ने कहा साधक, किसी ने कहा संसारी, वो तो किसी ने कहा जिज्ञासु। और भी आपके अनुभव से कुछ और आता हो तो देख लीजिए। स्वामी जीव में जो विद्या तो वेदवादी पामर पुरुष से मानती है। नहीं, वो तो जान करके मानते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके, संतों का संग करके, अनुभव करके देख लिया कि यही वास्तव में परम प्रमाण है। जीव ब्रह्म दो कभी हो नहीं सकते, परंतु मूर्खतावश फिर जीव ब्रह्म को दो ही मानते कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो वेदवादी पामर पुरुष जितना बिगाड़ा करते, दूसरे नहीं करते। दूसरे तो अभी तक उनको बोध नहीं हुआ, तो वो तो बेचारे स्वभाव से ही अलग ही तो मानेंगे ना। परंतु उनका आग्रह थोड़ी है, वेद को सत्य थोड़े समझते हो। जी। चलो और बोल के देखो। कहने का मतलब जब अभी तक जिनको जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं हुआ, अभी तक उनका भले उनकी संतों के प्रति श्रद्धा, संत महापुरुष कहते तो विचार करते आगे बढ़ रहे हैं,
वो भटके हुए नहीं, वो तो समझो बहुत अच्छे हैं, परंतु अभी तक उनको जीव ब्रह्म के एक तत्व का अनुभव नहीं हुआ। जीव ब्रह्म में भेद समझ रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? साधक कहेंगे, संसारी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, या और भी कोई ऐसा सूत्र फॉर्मूला हो तो प्रकट करो। वो तो भक्ति स्थिति में आता है, हैं? उसको भगत कहेंगे। चलो ठीक बात है। विषय पुरुष की कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसी को भक्त कहें तो वह नाराज होगा या राजी होगा? राजी होगा तो अच्छा, यदि राजी हो गया, पर उनको कुछ नाराज हो ऐसी बात कही, तब तो देखिएगा मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। परंतु जब उनको भक्त करे, वो राजी हो रहा, तो फिर आगे की कक्षा में बैठेगा क्या वो? नहीं, तो नहीं। हाँ, तो इस जगह सैदानंद जी महाराज ने थोड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। जो पहले संसारी कह रहे थे ना, साधक कह रहे, वो भी थोड़ा गड़बड़ घोटाला करे, क्योंकि संसारी कहेंगे तो वो देखेगा मेरे को संसारी थोड़ी रहना। हम तो विषय पुरुष कह सकते हैं उसको। हाँ, विषय पुरुष कहेंगे तो भी बात तो बहुत अच्छी कही। झटका लगना चाहिए उनको, सुनते ही वो देखेगा कि मैं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं रहना, मेरे को तो ऐसा होना। तो आप उनको साधक बना दोगे, जिज्ञासु बना दोगे, भक्त बना दोगे, तो फिर उनको जरूरत क्या है कि साधन भजन विचार करने की? स्वामी जी अज्ञानी जन बोलते हैं। हाँ, अब की बार बात कुछ और हुई। देखो, ये सहजानंद महाराज के गांव के दूसरे लोग बोल, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब, यदि किसी को अज्ञानी कहें, भले उनको ना समझ कहें तो, या कम समझदार कहें तो भले वो चल जाता है, परंतु किसी को अज्ञानी कहे तो चोट पहुंचती या नहीं पहुंचती? पहुंचती है इसमें। और इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में ले लेना, जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता, एक इंच नीचे भी यदि वह है, तब तक वह ज्ञानी ही कहलाएगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। भाई, जिनको यथार्थ बोध हुआ वही तो ज्ञानी होते हैं, बाकी ज्ञानी है या नहीं है? बिल्कुल बात तो है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब, यदि हम उनको अज्ञानी कहेंगे, अब इसमें सब आ गए संसार में जितने भी हैं, भले ही जिनको प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान हो गया या ऐदृढ़ प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान हुआ, फिर भी अभी तक वह वास्तव में पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं, अभी तक वह अज्ञानी ही है। और संसार में कोई अज्ञानी रहना चाहता क्या? नहीं रहना। क्यों नहीं रहना चाहता, क्या कारण है? देखिए अपना स्वरूप ही ज्ञान सबको अरे क्या बात, धन्यवाद। ऐसे जो बोलेंगे, समझो वास्तव में इन्होंने कुछ मंथन किया। तो कहने का मतलब, ब्रह्म के जो तीन विशेषण होते हैं ना, सच्चित आनंद, अरे वो स्वयं चित्त स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए भले ये चोरी कर लेगा, परंतु कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो साहूकार हूं, क्योंकि अभिव्यक्ति तो उसी की होगी ना, सच्चित आनंद की। भले ही कितना बड़ा अज्ञानी क्यों ना, फिर भी कहेगा मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो ये किसकी अभिव्यक्ति है? अपने स्वरूप की ही तो अभिव्यक्ति है। आ गया समझ में? ये स्वामी। हाँ, तो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो जितने भी साधक बोलते हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं बोलते, अच्छा ही बोलते हैं। परंतु सूत्र ऐसा निकलना चाहिए जिस सूत्र को हजारों लाखों करोड़ों लोग इसमें सहमति प्रदान कर सके। आ गया समझ में? तो जो जो साधक, कहने का मतलब, पता चल जाता है कि ध्यान लगा करके कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, तो ठीक ठीक उत्तर देगा तो समझो ध्यान लगा करके सुन रहा। और यदि ठीक ठीक उत्तर नहीं दे रहा, इसका मतलब वो दो चार काम और साथ का साथ करते जा रहा, चाहे बोले वो किसी की जेब काटो और चाहे फिल्म देखो। अब उनके हिसाब से कुछ भी करो, मैं क्या कहूँ, परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और जेब नहीं काट रहे होंगे तो भी उनकी चित्तवृत्ति तो कम से कम एकाग्र है नहीं। हाँ, इसलिए अरे इतने समय के बाद में तो कहने का ऐसी शूरवीरता प्रकट हो जानी चाहिए कि अंतःकरण के भावों का पता लगा ले कि क्या सुनना चाहते हैं।
हाँ चलो, तो बहुत अच्छी बात हो। कल अपना जो सूत्र चल रहा था तत्व जिज्ञासा, तो तत्व का अर्थ बताया गया, आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है इसे तत्व कहते हैं। और जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की। और भी कोई बोलो। तीव्र इच्छा। बहुत अच्छी बात। और अच्छा चलो, थोड़ा और ऐसे बताते हैं। आत्मा को जानने की जिज्ञासा। एक तो होती है इच्छा और एक होती है जिज्ञासा। कभी इसके बारे में मंथन किया क्या? इच्छा किसे कहते हैं और जिज्ञासा किसे कहते हैं? नहीं किया। हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। यदि इस रहस्य को ठीक तरह से समझोगे तो भी वेदांत विचार में बहुत आगे की ओर आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। एक तो होती है इच्छा, एक होती है जिज्ञासा। तो आपको इच्छा व जिज्ञासा के बारे में कुछ अनुभव हो रहा हो तो बता सकते हो, वरना कल जो सुनाएंगे इच्छा व जिज्ञासा के भेद में ही, इसके स्पष्टीकरण में ही विचार करेंगे। फिर इच्छा होती या जिज्ञासा होती ऐसा सिद्ध करके फिर वास्तविक सूत्र कथन करेंगे। अर्थात ब्रह्म की इच्छा होती है या ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, तो क्या क्यों कैसे का करते हुए फिर इस पर अपन विचार करेंगे। जिज्ञासा होती है, क्या होती है? ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा होती। बहुत अच्छी बात। अब इसमें तर्क देना होगा, जिज्ञासा क्यों होती, इच्छा क्यों नहीं होती? इच्छा किसकी होती फिर, और जिज्ञासा किसकी होती? इच्छा तो कैसे? उसके सामने प्रकट है, उसको देख के पाने की इच्छा होती क्या हुआ? है। इच्छा तो सर जो चीज सामने प्रकट है उसको देखते हैं फिर पाने की इच्छा होती है, वो इच्छा। ठीक बात है। और जिज्ञासा जो अदृश्य चीज है, नहीं देख पा रहे हैं, उसकी जिज्ञासा करना भैया कैसे है क्या है। फिर भी यहाँ पर कहने का मतलब और तर्क वितर्क उपस्थित हो जाएंगे। सामने जो दिखाई दे रही है उसकी तो इच्छा होती है, और जो अदृश्य है उसकी जिज्ञासा होती। तो बताओ, स्वर्ग की जिज्ञासा होती है या इच्छा होती है? इच्छा होती तो स्वर्ग भी तो अदृश्य है। है। इच्छा होती है मन की कल्पना से, और जिज्ञासा होती है कि सत्संग सुनने के बाद में जो सर्व दुखों से छूटने के लिए और परमानंद को पाने के लिए। हम्म हाँ, खैर ये तो शास्त्रों में जो आई बात हमने सुना दी, अब इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना होगा। क्योंकि जो वस्तु सिद्ध हो जाती है ना, फिर उस वस्तु को सृष्टि में कोई नकार नहीं सकता। तो ये जो कहने का मतलब अपन जो बोल रहे हैं ना, ये ऐसा समझ लो, जब तक हम इसे अच्छी तरह से सिद्ध नहीं कर लेते तब तक सब सुनी सुनाई बातें होती हैं। और यदि अपने को वास्तव में अनुभव है कि केवल जिज्ञासा ही होती है तो इच्छा ही होती है, तो जिज्ञासा होती है तो उसको सिद्ध करके बताओ, इच्छा होती है तो उसको भी सिद्ध करके बताओ। यदि हम सिद्ध करके बताएंगे तो फिर कहने का मतलब अपने को इस सृष्टि में कोई ऐसा माई का लाल है नहीं कि अपने को उस स्थिति से विचलित कर दे, डिगा दे। वरना हमने सुन रखा जो सुना दिया, और हो सकता कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए तो इसे भी और अलग ढंग की बात बता करके सिद्ध कर दे, इस बात को गलत कर दे, तो बताओ हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा अपने को मंथन करना है। तो चलो ठीक, तो अभी आज जो सुनाया उसके ऊपर मंथन करो।